चलो बेटा हेडिंग दे दो, हाई पावर इंस्ट्रूमेंट्स। ये काचना बना उनकी चिता को चेतावनी मैं दे रहा हूं। हाई पावर इंस्ट्रूमेंट्स बेटा, हाई पावर इंस्ट्रूमेंट्स के तीन इंस्ट्रूमेंट जो आपका कंजप्शन, पावर कंजप्शन बेटा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हाई पावर इंस्ट्रूमेंट्स में घर पे अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज जो नजर आती है दैट इज द इलेक्ट्रिक प्रेस, आयरन, लोहा। या प्रेस सुना आसान, प्रेस, हाँ प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस। इट इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो घर पे हर जगह पे होता है इस्तेमाल, और यूज तो होता ही है। हाई पावर इंस्ट्रूमेंट ब्याक एग्जांपल बेटा, यू गॉट हीटर्स, रूम हीटर्स, तिम काम करा। ब्याक हो किचन हीटर, वो भी हाई पावर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक। आपके गीजर्स वगैरह दे आर ऑल हाई पावर इंस्ट्रूमेंट्स, इनके अंदर एलिमेंट्स लगे होते हैं, वो काम कर रहे हैं। तो याद रखोगे बेटा, जो ये हीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेसेस होते हैं, जो भी होते हैं, इनको बनाया जाता है बेटा बाय अलॉयज, खासकर नाइक्रोम। कुछ नाइक्रोम इज एन अलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम, सुना? क्यों इस्तेमाल किया जाता है नाइक्रोम? रीजन इज बेटा, जो हाई पावर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनको बनाने के वक्त चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। कितनी चीजें? पहली चीज ये भाई कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। क्या कहता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? हाई। दूसरी चीज बेटा जो इंपॉर्टेंट है व्हाइल डिजाइनिंग दीज हाई पावर इंस्ट्रूमेंट्स बेटा, दैट देयर रेजिस्टिविटी मस्ट बी हाई, ठीक है। तीसरी चीज, जिस मटेरियल से तू ये बनाता है उसका बेटा डक्टाइलिटी ज्यादा होना चाहिए, दैट इज इट शुड बी इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स। बात समझ रहा है? इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक। एंड बेटा वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट शुड नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड, इट शुड नॉट गेट व्हाट? ऑक्सीडाइज्ड व्हेन यूज्ड अंडर हाई टेम्परेचर्स, क्योंकि वो तो हमेशा खतरा है, ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ऑक्सीडेशन अगर हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाएगा, आगे गो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन किसी चीज से निकलेगा, उसको बेचना मकलिस 2 किलो कॉइल में आग दो दरास्ती गई तो इसलिए दी, सो वी डू नॉट वांट एनी ऑक्सीडेशंस। बात समझ रहे हैं? सो नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड बेटा अंडर हाई टेम्परेचर्स, ठीक है कि नहीं? ये चीजें बेटा नहीं। तो इन चीजों को अटेन करने के लिए बेटा वी यूज नाइक्रोम। क्यों? क्योंकि नाइक्रोम के पास ये सब चीजें हैं, और खासकर बेटा नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी इन कंपैरिजन टू आपके लैंप्स में लगा होता है टंगस्टन, फिलामेंट होता है ना टंगस्टन, सुचन इस्तेमाल का इसका रंग क्या है? क्योंकि टंगस्टन या कॉपर वगैरह जो है बेटा, इनकी रेजिस्टिविटी इतनी हाई नहीं होती जितनी किसकी है? नाइक्रोम। इट इज एन अलॉय, इट हैज बीन डिजाइन्ड फॉर सच पर्पसेस। बात समझ रहे हैं? अब बेटा समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। इलेक्ट्रिक प्रेस हो या हीटर हो बेटा, ये हाई पावर है, क्या? लेकिन से पूरी रात ही मेरी जो पावर यूज टू जिगर दैट इज v स्क्वायर्ड डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो है ना? तो बेटा अगर हाई पावर चाहिए, रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो इससे अंदाजा लगता है शायद रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए। रेजिस्टेंस कब कम होगी? रेजिस्टिविटी कम होगी। But this is contradictory with this statement that we have already used. Should a contradiction? Which is a contradiction. We want high power, that is true. At the same time, we want what? Resistivity high. We do not want low resistivities. Then what are the possible ways, बेटा, जिनमें आप अपने इस वायर का पावर भी हाई करेंगे और रेजिस्टिविटी भी हाई करेंगे? कितने है क्यों? शाबाश, बता सकते हैं?
अगर पावर हाई करना है फॉर सम पोटेंशियल डिफरेंस वी नीड रेजिस्टेंस टू बी लो, रेजिस्टेंस होनी चाहिए कम मगर रेजिस्टिविटी होनी चाहिए ज्यादा। इट्स पॉसिबल, दिमाग करिए इस्तेमाल। रेजिस्टेंस क्या है? रो एल बाई ए, है ना यार। कंसेप्ट कह रहा है पावर हाई होना चाहिए, उसके लिए रेजिस्टेंस जब कम होगी तो रेजिस्टिविटी कम होगी ना। अब मैं कह रहा हूं यार, अगर तू चाहता है ये भी अटेन करना और ये भी अटेन करना और ये अटेन करना, हाई हाई इन दोनों चीज मेंटेन करनी ना, क्यों पॉसिबिलिटीज ऐसे तो नहीं होने वाला ना, ये गलत है ना। अब क्या पॉसिबिलिटी जरा बताओ। व्हाट डू यू वांट? वी वांट हाई पावर, और हाई पावर के लिए रेजिस्टेंस कम होना है। कहने का मतलब ये चीज कम करने की कोशिश करें। अब ये चीज बेटा कम कैसे होगी, देखो अच्छे से। रेजिस्टेंस बेटा अगर कम करनी है तो देखो तरीके। सिंस बेटा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, वी कैन से दैट एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। एरिया को, ये एक तरीका है कि नहीं? दूसरा तरीका देख ले आप, रेजिस्टिविटी। अच्छा हम रेजिस्टेंस चाहते हैं ना कम, तो रेजिस्टिविटी भी कम कर सकते थे और लेंथ भी कम कर सकते थे, दोनों को बढ़ा तो नहीं सकते ना। और एक और तरीका, रेजिस्टिविटी को बेटा हाई करेंगे, रेजिस्टिविटी को हाई करेंगे, लेकिन बेटा लेंथ को कम करेंगे। बात समझ रहा है? बेशक कम पॉसिबिलिटी कौन सी? शाबाश, रेजिस्टिविटी को कम करेंगे, लेंथ को ज्यादा करेंगे। ये मैं चीज पॉसिबल, मतलब ये बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं, है ना। तो देखो बेटा समझना मेरी बात। आउट ऑफ दीज 4 पॉसिबल वेज बेटा, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द वायर। कौन सा क्या है? We want to reduce the resistance, एरिया बढ़ा सकते थे हम, लेकिन एडवाइजेबल क्यों नहीं किया? वन क्या है? एरिया बढ़ाने का मतलब मटेरियल का खर्चा ज्यादा, मटेरियल का अमाउंट ज्यादा, आपका कॉइल हैवी हो गया, आपका कॉइल महंगा भी हो गया ना, खरीदार से। So yes, it is a way, but it is not the ultimate way. Why? Because in this manner, beta, we are increasing the cost, we are increasing the material, and we are getting a coil which is heavy. So therefore, this is not a feasible method. बात समझा? Out of these two, they say resistivity कम करो, and we do not want that. बात समझ रहा है? ये चीज कर सकते थे, लेकिन रेजिस्टिविटी और लेंथ जब साइमल्टेनियसली कम होगी, समझना, रेजिस्टेंस इनॉर्मस तरीके से कम होगा। रेजिस्टेंस जब कम होगा बहुत ज्यादा, तो करंट तूफानी चलेगी। जब करंट बहुत ज्यादा चलेगी, हीट गैस ज्यादा प्रोड्यूस गो, उससे मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, सो थोमुत सो लोग ही निकल क्या इसकी वजह करंट वारिया ज्यादा, H is equal to I square RT, है कि नहीं? H is equal to what? I square। जब करंट बहुत ज्यादा, स्क्वायर से तो तूफान हो जाएगा। हीट बहुत ज्यादा अदर मेल्टिंग पॉइंट होता है, उससे क्या होगा? तेरा वायर पे दिया शुद्ध आसान गसान दिशती गरी हीटर कॉइल ची मम्मी गसान, अगर लोकल मटेरियल की होगी होता है, उसको जल जाती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा करंट आ गई, ज्यादा हीट प्रोड्यूस किया, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा नहीं था, इफेक्टिवली वो मेल्ट होगी। ठीक है ना गसान? तो यस बेटा, वी हैव ओनली वन मेथड जो फीजिबल है, दैट इज you should increase the resistivity, but then beta you need to decrease the length, and that is the reason your coils are rounded, curled, helical, they are coiled. बात समझो? क्योंकि लेंथ वैसे होगी कम और रेजिस्टिविटी बेटा ज्यादा होगी। फाइनली इफेक्ट विल बी सच दैट दोनों सब चीजें मेंटेन हो गई ना। बात समझा? तो देयरफॉर बेटा दिस इज द वे। क्लियर था? समझ गए कि करो एक कॉपी जल्दी, कुछ एक दो प्रॉब्लम्स करेंगे तो बस।
देखो बेटा आप इसी हीटर पे पानी को गर्म करते हो, पानी को बॉईल करते हो। छुआ करा, मैं पानी की बात कर रहा हूं, मैं किसी और चीज की बात नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल आपको m kgs ऑफ वाटर है, क्या जी? हटाओ भाई सॉरी। और कौन सी बात है? आज फ्राइडे। मुझे क्या समझ? आपको हीटर को पावर रेटिंग होती है, जिसको कॉइल चुना ना हीटर, तब पता 1500 वाट 2000 वाट तो होता है ना। तुझे कोई बोलेगा यार मैं छु m kgs ऑफ वाटर, क्या छु वन सा कूदा टाइम लाइक बॉयल गसनस, कूदा टाइम लाइक m टेम्परेचर फ्रॉम 20 to 40 डिग्री सेल्सियस गसनस। बात समझ रहा है कि नहीं? टाइम टेकन टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ m kgs ऑफ वाटर बाय से फॉर डेल्टा t, ठीक है ना? तो मुझे बता यार, जो एनर्जी लगेगी पानी को ताकि पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, बाय डेल्टा टी। शाबाश, पढ़ा होगा क्लास 11 कैलोरीमेट्री, पढ़ा होगा ना? हाँ बता। Q इज इक्वल टू हीट इज अ पास फंक्शन, नहीं पढ़ा? हीट की वजह से दो चीजें होती हैं, एक तो एनर्जी चेंज होती है, हाँ, एक थर्मल स्टेट चेंज होती है, दूसरा स्टेट भी चेंज होती है। टेम्परेचर बढ़ सकता है या स्टेट चेंज, नहीं पढ़ा? तो टेम्परेचर बढ़ेगा या स्टेट चेंज होगी। जब स्टेट चेंज होती है तब टेम्परेचर बढ़ता, तब तुमने वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन की बात। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है, हीट की एक्सप्रेशन क्या है, एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या है? ये तो क्यों दलील से यार? सो ना यार, इन जनरल Q का एक्सप्रेशन था Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। पढ़ा है ना तुमने 11 कैलोरीमेट्री, नहीं पढ़ा तुमने? कुछ ना तो मेरे पास ही पढ़ा। मालिका आपने कहाँ पढ़ा? ये आपके पास। सानिया नंबर था मादस पाचू के साथ मशीन क्या बोलो ना? Q इज इक्वल टू m, अरे यार दो एक्सप्रेशन है हीट के, एनर्जी के। Q इज इक्वल टू m इंटू लेटेंट हीट, फ्यूजन का हो या वेपराइजेशन का हो, और Q इज इक्वल टू ms डेल्टा t। ये एक्सप्रेशन से तेमीज लगा, ये मीज क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज है डिक्रीज। ये एक्सप्रेशन तेमीज लगा, ये मीज स्टेट का चेंज है ना। अब यहां पर बेटा टेम्परेचर पानी का बढ़ाना है, कितने से? डेल्टा टी से। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ m grams of a substance whose specific heat S is given by delta T degree Celsius beta is given by Q is equal to ms delta T। मगर यहाँ पर m grams में है, यहाँ पर S specific heat है। What do you mean by specific heat? To reach the temperature of substance by 1 degree, कितना substance? 1 gram of substance। 1 पानी की specific heat कितनी है? Among liquids, water has the highest, कितनी? कब मुसीबत बोल रहे यार? हाँ? 80। ये क्या बोल रही है? वो 18। इतना हाई भी नहीं है यार। Among liquids, water has the highest specific. Why is water used as a coolant? Why is water used to extinguish fires? क्या हो तुम यार? तुम हमसे पूछते हो कि तू क्या है?
मैं पूछ रहा हूँ तुम क्या हो? ये फिर हमें बोलना चाहिए। अब तुम ही बताओगे अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। मगर अफसोस की बात, तुम्हें हुआ क्या यार? तुम बस ये एग्जाम देते हो, पास हो जाते हो कहीं से, मिठाइयाँ तुम्हारे सर के ऊपर गिरती है, तो बस ये आपका अचीवमेंट है। उसी से दिमाग खराब हो रहा है। मुझे पसंद है जब ऊपर से कहते हो। Among liquids, water has the maximum specific heat, and the specific heat of water is 1 calorie per gram per degree centigrade. 1 की शुरू याद, 80. वो यहाँ तक पहुंची नहीं आवाज। नहीं थी। What is the specific heat of ice? वो मुझे पता है। It is 0.5 calories per gram per degree centigrade. What is the specific heat of steam? 0. गो क्यों तो यार, तो गो क्यों? अगर स्टीम आज टेम्परेचर 0 तो है। पॉइंट ना पर तो जैसे बोला मुझे लगा 100 होगा वैसे करेंगे। यार 100 मत हो सकता है, 1 है ना मैक्स, तो ठीक है वो या बोझ या पर गो क्यों तो। जब आपको हीट किसी सब्सटेंस को, आप किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो पहले बेटा उस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ता है और एक वक्त आ जाता है शायद वो स्टेट चेंज कर सकता है, ठीक है ना? तब एक्सप्रेशन ये लगेगा स्टेट चेंज करने के बाद। व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस? इट इज 80 कैलोरीज पर ग्राम। वो क्या है? What is latent heat of fusion? Vaporization of water. Steam, पानी को स्टीम बनाना है, कितना लगता है 1 kg के लिए? It is 540 calories. 21 ग्रामस अगर स्टेट चेंज, आप किस ये पानी की चीजें याद रखो। पानी के 1 ग्राम को अगर टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो एनर्जी लगती है 4.18 जूली, कहने का मतलब 1 कैलोरी। ताकि जो स्पेसिफिक आप चीज 1 एटमॉस्फेयर पे और 17.5 से लेकर 18.5 तक, बाकी कोई टेम्परेचर नहीं। आइस का टेम्परेचर अगर बढ़ाना, आइस टू -4 -3 then specific heat for 1 gram कितनी एनर्जी लगेगी? 0.5 कैलोरीज। स्टीम 101 डिग्री सेल्सियस पे ताकि बनाऊं 102, 21 ग्राम उस खर्च से लगा 0.47 कैलोरीज ऑफ आग टेम्परेचर डिग्री बढ़ाना। लेकिन जब आप 1 ग्राम ऑफ आइस को 1 ग्राम ऑफ पानी में तब्दील करने की कोशिश करेंगे, 1 ग्राम आइस को किस में, 1 ग्राम ऑफ पानी में, तो 80 कैलोरीज देनी पड़ेगी। तुमने नहीं पढ़ा है, अगर स्टीम हाथ पे लगती है ना जल जाता है ना, पानी से जलता है। क्यों? क्योंकि स्टीम के पास ये एक्स्ट्रा है ना, 540 कैलोरीज पर ग्राम, चलिए ज्यादा। अफसोस मैं 11 पढ़ रहा हूँ, मैं हाई पावर इंस्ट्रूमेंट का टाइम कैसे निकालेंगे भाई? अगर तेरे पास दिया होगा कि पानी के एम केजीज है या ग्राम्स है, उसको टेम्परेचर बढ़ाना है डेल्टा टी से, तो बता अगर डेल्टा टी से पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है, फिर क्या कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? हीट रिक्वायर्ड इज गिवन बाय सम, मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, एक प्रोड्यूस करेगा दूसरा कंज्यूम करेगा, है ना? तो सोर्स जो है वो हीटर है, खर्चा जिस पे लगेगा वो पानी है। तो व्हाट इज हीट रिक्वायर्ड? क्यू रिक्वायर्ड, हाँ इट विल बी मास एम केजीज, मगर तेल जिगर एम इंटू 1000 इंटू स्पेसिफिक हीट, वो तो पता है पानी की होती है 1 कैलोरी, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं क्योंकि हो सकता है कुछ और सब्सटेंस का भी दिया गया हो, इनटू डेल्टा टी, इतना चाहिए, इतना चाहिए। लेकिन अवेलेबल कौन करेगा तेरे को? ये एनर्जी है ना। अच्छा आंसर किस में निकलता है? एम एस ना कैलोरीज इन मंथ्स निकलेगा। अगर इसको जूल्स में लाना हो तो, अगर इसको जूल्स में लाना हो तो जूल्स में 1 कैलोरी कितने जूल्स? 4.18 तो कैलोरी को 4. तुझ 12th पढ़ान या शुरुस पता 9th कल थवान बोन तेल गए 4.2 से मल्टीप्लाई, 4.2 से मल्टीप्लाई कर आएगा 4200 ms डेल्टा, यही आएगा कब?
जूल। अब मुझे बता जूल एनर्जी को, ये तो रिक्वायरमेंट है, देगा कौन? कुछ एनर्जी हीटर से ना, मगर पावर रेटिंग दी हमें बोला गया है कितने टाइम के बाद टेम्परेचर इतना हो जाएगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हीट एनर्जी जो अवेलेबल होगी बेटा, दैट विल बी पावर रेटिंग इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, सुई गुना एनर्जी। తెలిసిన ये तो प्रोड्यूस्ड, ये क्या कंज्यूम, తెలిసిన इन बराबर at given time, which implies बेटा 4200 ms delta T is equal to PT, which implies the time after which the temperature of m kgs of a substance will increase by delta T. It will be 4200 ms delta T upon, बात समझा कि नहीं? ये टाइम है जिस टाइम के बाद वो टेम्परेचर, अगर पानी होगा तो एस का वैल्यू 1 लेना पड़ेगा, है ना? और मास तो वो जो भी देखे हो ये केजीज में, कभी कभी लीटर्स में देता है, बोलता है इतने लीटर्स का टेम्परेचर बढ़ाना है पानी के, बताओ कितना टाइम लगेगा। तो बताओ क्या कंसेप्ट लगाएगा तब, क्या कंसेप्ट लगाओगे जब अगर लीटर्स में देखे होगा? अगर आप जो लीटर में देते हैं, ये क्या दिया था? m kg दिया था ना। अगर ऐसा होगा कि भाई n लीटर्स देके उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, कितना टाइम लगेगा? तब करना क्या, n लीटर्स को कन्वर्ट करना है kg में, तो वही आएगा ना। अगर पानी है, पानी को देखते हैं क्या, मैं पानी का दिखाऊंगा, बाकी आपको आएगा। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर? गैसेस, है ना? क्या 10⁻³ kgs पर मीटर क्यूब है कि नहीं? 10⁻³ kgs, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? हाँ शाबाश, 1000 लीटर्स। सुना आसान, मतलब मीटर क्यूब के बदले में लिखूं 1000 लीटर्स लिख सकता हूं, तो 1000 काट गया 1000 के साथ, तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 kg पर लीटर, यानी कि 21 किलो में 8 लीटर, m kg में कस लीटर आसन थे, m लीटर आसन ना। तो यानी कि अगर आप तेरे पास n लीटर्स है, कोई मसला नहीं है, m kgs भी वही होगा, n लीटर्स भी वही होगा, इट्स सेम। 1 kg 1 लीटर ही है ना पानी का, पानी के लिए। देयरफॉर बेटा अगर आपको लीटर्स में देखे, आप m की जगह n इस्तेमाल करो, कोई मसला नहीं, ठीक है? तो टाइम बेटा इट विल बी 4200 ms डेल्टा T बाय P, लेकिन m के बदले क्या लगेगा? मगर वही है, कोई बात नहीं, क्योंकि पानी के लिए ये चीज ये निकला, हो सकता है किसी और के लिए ना निकले, तो आपको जो निकलेगा वो आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? क्लियर? अच्छा थोड़ा समझ। अच्छा ब्याक सवाल, चलिए की सवाल, if two identical heat recoils, if two identical heat recoils, if two identical heat recoils produce heat Hs when connected in series, when connected in ठीक, then क्या, if two identical heat recoils produce heat क्या, Hs, H is it, capital Hs when connected in C, and produce heat Hp when connected in parallels, when connected in क्या, छठी, then Hp by Hs is शाबाश शाबाश। क्या बोल रहा हूं, दो हीटर कॉइल्स है मगर आइडेंटिकल, क्या है?
क्या आइडेंटिकल कहने का मतलब अगर इसकी रेजिस्टेंस R है इसकी भी होगी ना R, अगर इसका पावर रेटिंग P है इसका भी होगा ना P। सीरीज में है तो ऑब्वियसली बात है करंट क्या होगी, से इनको कनेक्ट किया गया। दपांशी जब ये दोनों इकट्ठे सीरीज में जोड़े गए थे तो पावर जो हीट इसने प्रोड्यूस किया है वो है HS, ठीक। और जब इन्हीं दो को बेटा आप कनेक्ट करते हो इस तरह से पैरेलल, ठीक है, R और ये B, इस वक्त जो हीट प्रोड्यूस होती है वो है HP। देन ही इज आस्किंग व्हाट इज HP बाय HS। आसान है ना शायद। हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज, हीट का बराबर नेट करंट का हीट जूल्स का क्या बना था I स्क्वायर RT। I स्क्वायर करंट सेम रहेगा, R को ना R नेट इंटू T कितने टाइम के लिए। तो यार बता I के बदले में लिखूं नेट वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस का स्क्वायर इंटू R नेट इंटू T। तो यार वोल्टेज जितने दिया है वो तो V है, V स्क्वायर आख से ना से देयर इज R नेट गुना R प्लस R क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन गुना फिर 2R इंटू क्या ये आ गया HS आ गया। अब अगर बेटा HP की बात करें यहां पर क्या होगा शाबाश HP, हाँ किसके बराबर होगा तो HP I स्क्वायर RT R नेट T I स्क्वायर सुना नेट वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस। पैरेलल्स में दो के लिए नेट रेजिस्टेंस क्या आएगी R/2 सुना R, चल मैं लिख रहा हूं पहले R स्क्वायर, यहां का एक R उसके साथ काटेगा तो यहां पर R रहेगा, उसके बाद लिखना R/2 इंटू T। योर वर्जन सवाल क्या उसमें व्हाट इज द रेशियो HP बाय HS, ये बोल रहा है ना यार आएगा ट्वाइस V स्क्वायर T बाय R होल डिवाइड बाय V स्क्वायर T बाय 2R। V स्क्वायर T R and R will, so the answer is बेटा है ना। अब आइडेंटिकल था, कभी कुछ और होगा तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट इन द सेम मैनर, ठीक है। एक और सवाल लिखो लास्ट। अच्छा एक और चीज पहले याद रखना, आप इस हीटर कॉइल को AC पे चलाएं या DC पे चलाएं, हीट तो ये हमेशा सेम प्रोड्यूस करने वाली है, ठीक है। क्योंकि जब DC पे काम करता है ना तो I स्क्वायर की बात आती है। तो AC जो होता है बेटा उसका एक वैल्यू, दे आर हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स, वो चला AC जो है सोच आसान इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ DC, मतलब उसका एक एवरेज वैल्यू होता है, ठीक है। उतने ही टाइम के लिए कितनी DC चलती और उतनी ही हीट प्रोड्यूस करती। देखो समझो, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये वायर की बात कर रहा हूं, इसमें मैंने 2 सेकंड के लिए DC चलाई 2 एम्पियर वाली, ठीक है, तो ये कुछ हीट प्रोड्यूस करने वाली है ना। तो बोलोगे I स्क्वायर RT मान का कितना। लेकिन बेटा जब इसी कॉइल को 2 सेकंड के लिए मैंने कोई AC का सोर्स लगा दिया, ठीक है, तो हम यहां पर बात करते हैं बेटा AC के RMS वैल्यू की, क्या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। आप AC करंट सुनो तो मैं ग्राफ को मुझसे, तो वहां पर हम निकालते हैं वैल्यू कौन सा RMS वैल्यू। ये वो वैल्यू होता है करंट का जो इतने ही टाइम के लिए सेम हीट प्रोड्यूस करे जितना इतने ही टाइम के लिए एक DC ने प्रोड्यूस किया। समझ, जब DC चली 2 एम्पियर की 2 सेकंड के लिए उसने हीट प्रोड्यूस की। देन वी डिफाइन AC का कौन सा वैल्यू, RMS वैल्यू ऑफ AC इज दैट इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ DC, is that equivalent value of DC which will produce same heat when allowed to flow for the same time। तो दोनों केस में हीट सेम ही होगा ना, चाहे आप इस कॉइल को AC पे चलाएं या DC पे चलाएं, चलते हैं RMS वैल्यू से, ठीक है। So therefore बेटा in both the situations whether you make your coils work on ACs or DCs they'll again produce what, the same heat, because it doesn't depend कि type of current क्या है। ये heating effect जो है ये कंसीडर करता है इसका RMS वैल्यू, एंड RMS वैल्यू व्हिच RMS वैल्यू छू क्या आसान यू नो इट, पर AC ऐसे ही होता है। RMS वैल्यू मतलब रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स, रूट ऑफ मीन ऑफ मतलब क्या स्क्वायर्स, ठीक है। वो होता है ऐसा वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू करंट का जो चलेगा उतने ही टाइम के लिए ताकि उतना ही हीट प्रोड्यूस कर सके जो एक DC प्रोड्यूस करेगी। बात समझ रहा है, मतलब DC का 2 एम्पियर वाला करंट हीट कर रहा है प्रोड्यूस 2 जूल्स मसला। तो ये वाली चीज जो है या छोड़ा मसला या मान चला 8 एम्पियर मन 6 एम्पियर मन 4 एम्पियर अच्छा बनाया ये पढ़ना छन काम करन के RMS वैल्यू लगाओ पर चलो सुई एम RMS वैल्यू से वापस कोदा 2 एम्पियर
और वो हीट उतना ही प्रोड्यूस करेगा जितना एक डीसी प्रोड्यूस करता है। बात समझ रहे हैं? सो इन बोथ द केसेस बेटा ये बेहतर समझ आएगा जब हम एसी पढ़ेंगे। हालत से याद कि चाहे आपका कॉइल डीसी पे चले या एसी पे चले, हीट हमेशा सेम होता है अगर सेम टाइम के लिए चलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। से फॉर एग्जाम्पल बेटा आपका वाटर बॉईल होना है, ठीक है, हीटर पे। एंड फर्ज करो यार कि जो आप बॉईल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने एक हीटर को पकड़ा और आपका m kg ऑफ वाटर है से फॉर एग्जाम्पल। अच्छा ठीक, आपने पहले वाले हीटर की बात की और पहले वाले हीटर पे जब आपने पानी को बॉईल किया m kg को, इस पे लगा यार टाइम t1। कितना टाइम लगा बॉईल करने में? ठीक। इसके बाद बेटा तूने दूसरा हीटर इस्तेमाल किया इतने ही पानी के लिए, लेकिन टाइम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है t2। अच्छा ठीक, सवाल से पता क्या, अगर ये दो हीटर्स सीरीज में होंगे, क्या सर कनेक्टेड, तो भाई मुझे बताओ इस वक्त जब आप अब कॉइल मतलब हीटर में से नहीं इसके जुड़े, हीटर में मतलब इसकी कॉइल जो है वो इसके साथ ही जुड़ी हुई है और फिर वो कनेक्टेड इसके साथ, तो बताओ यार इस वक्त कितना टाइम लगेगा, ज्यादा की कम? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इन्हीं दो हीटर्स को आप पैरेलल्स में जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे मतलब तूने वायर्स को डबलिंग की, सोचना है कि इसके वायर था थोड़ा सा, फिर ऐसे जुड़ता है ना यहाँ पे, ये आख कॉइल अगर से ब्याक अच्छे जोड़े तेरे का लेंथ इंक्रीज, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर तूने अब पैरेलल में जोड़ा, कहने का मतलब इस तरह से आप करो डबलिंग। डबलिंग मतलब ये तूने कॉइल जो है ऐसे जोड़ी, एक और कॉइल इस पे, वो भी कनेक्टेड क्या है इन ही एंड्स के अक्रॉस, ठीक है ना। तो जब वो इन एंड्स के अक्रॉस बेटा कनेक्टेड है, तो बताओ अब जब इस हीटर पे आप अपना ये जोड़ेंगे तो उस वक्त टाइम मतलब शॉर्ट में सीरीज में कितना टाइम लगेगा और पैरेलल में कितना टाइम लगेगा, तो भाई ज्यादा कहां पे होगा काम कहां पे होगा, पहले वो बताओ। टाइम टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय डेल्टा टी, कितना अभी पढ़ा? हाँ क्या पढ़ा? हाँ 4200 ms डेल्टा टी अपॉन पावर रेट। तेरे चुका से जिगर माना टाइम जो लगता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर, लेकिन तूने कल नॉर निकाला अपने सवालों को ये बोलते बोलते कि रेटेड पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस को, या यूं कहा जाए बेटा टाइम जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अच्छा, जब रेजिस्टेंस ज्यादा टाइम ज्यादा लगेगा। रेजिस्टेंस किस वाले केस में ज्यादा? सीरीज है कि पैरेलल? सीरीज में है ना यार, इसकी रेजिस्टेंस R1, इसकी सीरीज में तो R1 प्लस R2 है ना, तो प्रोपोर्शनलिटी उसी के साथ। इफेक्टिवली बेटा रिमेंबर सीरीज में टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि अब ज्यादा वायर है लेंथ में, बात समझ रहे? तो यहां पर बेटा याद रखोगे इन सीरीज द टाइम टेकन इज सिंपली बिकॉज रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2 प्रोपोर्शनलिटी टेंसी से, तो टाइम भी बेटा आता है T1 प्लस T2 सीरीज में। पैरेलल्स में क्या आता है रेजिस्टेंस दो का प्रोडक्ट में साथ टाइम क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी ना टेंसी से, तो इट इज T1 T2 डिवाइड बाय T1 plus T2. So remember this. Clear, cha? This completes high power. Now we are left with Joule's law and the fuse wire. Inshallah, we'll come and then we'll finish.